हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी, काफ़ी दिन हो गया है वैसे रेडियो रिकॉर्ड करे हुए, ये मेरे को भी पता है, लेकिन यार पता नहीं मेरे को क्या हो गया था, मेरा खुद का ही मन नहीं कर रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने का। कोई बात नहीं यार, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोशिश करूँगी यार कंसिस्टेंट रहने की, जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर कराने की। तो हम बकवासबाजी खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर से। तो हमने लास्ट पार्ट के अंदर मतलब जो लास्ट लेक्चर करा था उसके अंदर हमने एरिस्टोटेल की बात करी थी। एरिस्टोटेल कौन थे, इनका लाइफ में इनके साथ क्या हुआ था, इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी, इनके मॉम डैड ने इनका कब तक साथ दिया, कब वो चल बसे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, देन उसके बाद हमने एरिस्टोटल का व्यू देखा था फॉर्म के ऊपर कि फॉर्म को लेकर इनका क्या व्यू है। और कहीं ना कहीं हमने प्लेटो और एरिस्टोटल का दोनों का व्यू को कंपेयर किया था फॉर्म को लेकर। ठीक है, आज हम वर्च्यू के ऊपर इनका व्यू देखेंगे कि ये वर्च्यू को लेकर क्या बोलते हैं। वर्च्यू पता है ना, गुण। ठीक है, गुण को लेकर इनका क्या कहना है, स्टेट को लेकर इनको क्या कहना है। जैसे स्टेट, प्लेटो ने बोला था ना कि एक फिलोसफर किंग होना चाहिए और उनका एजुकेशन की वो बात करते, तो इनके लिए स्टेट कैसा होना चाहिए ये देखेंगे। एक गुड लाइफ कैसी होनी चाहिए एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। और कहीं ना कहीं इनके इनके जो ये व्यूज है स्टेट को लेकर और गुड लाइफ को, इसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी किया जाता है, तो इस क्रिटिसिज्म को भी हम बात करेंगे। तो 3 टॉपिक होने वाले हैं, तो करते हैं शुरुआत। हमने फॉर्म वगैरह कंप्लीट कर लिया था, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों की। तो भाई, एरिस्टोटल ऑन वर्च्यू। एरिस्टोटल की अपनी खुद की बुक है जिसमें वो वर्च्यू की बात करते हैं, नैक्रोमार्चियन एंड एंड्यूमेनियन। इसके अंदर ये बोलते हैं कि देखो भाई, वर्च्यू मतलब गुण के ऊपर पहले वो बोलेंगे ही बोलेंगे जहां पे हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि भाई एक अच्छी लाइफ, बेस्ट लाइफ वो होती है जहां पे हम कुछ अच्छा करते हैं। क्या सही है, क्या राइट है, क्या अच्छा है, वो करते हैं ना, वो होता है हमारा अच्छा लाइफ। लिविंग वेल एंड वर्च्यू, अच्छी जिंदगी जीना और वर्च्यू के अपन का क्या कहना है। टू लिव वेल, अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा अपनी रीजन वाली एबिलिटी को। आपको तर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको तर्क लगाना पड़ेगा। अगर आपको अपने अंदर अपनी गुड क्वालिटीज को बढ़ाना है, ठीक है, तो आपको रीजन लगाना पड़ेगा, एबिलिटी को क्या करना है, आगे लेकर आना है। ठीक है, इनहेंस करना है अपनी इस एबिलिटी को, रीजन वाली को। लिविंग वेल मतलब एक अच्छी जिंदगी जीने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा आप अच्छे रहो, नहीं। एक अच्छी जिंदगी जीने के मतलब एक्टिवली डूइंग गुड थिंग्स, कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से करो, अच्छा काम करो अपनी लाइफ में, तो वो होता है एक अच्छी जिंदगी। अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको खुश रहना है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए ऐसा नहीं है। उसके लिए हमको भाई दोस्तों की भी ज़रूरत है, मनी की भी ज़रूरत है, सेक्स की भी ज़रूरत है। भाई है नहीं है? है ना? अगर हमको एक हैप्पी रहना है, हमको खुश रहना है, तो उसके लिए भाई हमको दोस्त भी चाहिए जिससे हम हँसी-मज़ाक करें। पैसा भी चाहिए, पैसा किस लिए चाहिए? पैसा भाई अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। और लाइफ में सेक्स भी चाहिए। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, तो भाई ये फिर क्या है ज़िंदगी, है ना? बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वर्चुअस एक्शन। ठीक है? आप आज लाइफ में बहुत कामयाब हो, लेकिन आपका जो कामयाबी का रास्ता है, या जो आप काम कर रहे हो जिससे आपको कामयाबी मिली है, वो एक गलत रास्ते से आपने वो कामयाबी को अचीव करा है, क्या ये फिर आपकी सक्सेस अच्छी होगी? नहीं ना, इसको मैं हैप्पी लाइफ बोल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि आपने काम ही गलत करा है, आपने रास्ता ही गलत करा है। तो भाई अच्छी मतलब खुश होना, हाँ दोस्त वगैरह होने चाहिए, पैसा सक्सेस वगैरह सब होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वर्चुअस एक्शन लेना। ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में अगर अपने आप को डेवलप कर रहे हो, तो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहो, अच्छा एक्शन लो। ठीक है, सही गलत का फैसला लो और सही के ऊपर क्या करो, पढ़ो। ठीक है, तो ये किसका कहना है, एरिस्टोटल का। टाइप ऑफ वर्च्यू, गुण कितने टाइप का होता है। तो इन्होंने बोला है कि भाई देखो, पहला तो होता है इंटेलेक्चुअल गुण। क्या होता है इंटेलेक्चुअल वर्च्यू? इंटेलेक्चुअल वर्च्यू के ऊपर इनका क्या कहना है, ये बोलते हैं कि देखो भाई, इंटेलेक्चुअल वर्च्यू का मतलब जो थिंकिंग रीजनिंग से रिलेटेड होता है। इसके अंदर हमारी दो थिंकिंग होती है, एक थियोरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। मतलब अगर आप कभी भी सोचते हो ना, तो आप एक तो मतलब किसी भी चीज को समझने के लिए सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ रहे हो, तो बिना सोचे समझे पढ़ सकते हो? मुझे ये बताओ, अपने बुद्धि मन का बिना यूज करे आप पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो ना यार, है ना? अगर आपको कुछ भी समझना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको अपनी नॉलेज का यूज करना होगा।
है ना? अपने दिमाग का यूज़ करना होगा। तो इसलिए अगर हम कोई नॉलेज को समझते हैं, किसी विज़डम को समझते हैं, तो उसके लिए हमको थ्योरेटिकल थिंकिंग चाहिए। प्रैक्टिकल थिंकिंग मतलब आपको अपनी लाइफ़ में कोई डिसीज़न लेना है, वो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग है, ठीक है? अब आपकी मम्मी ने बोला है, "बेटा जाके आलू लेके आ जा।" तुम सब्जी मंडी गए, आलू का मतलब ये थोड़ी नहीं है तुम पूरी सब्जी मंडी में जहां पे भी जो कोई भी आलू बेच रहा है उसको उठा के लेके आ जाओगे। तुमको पता होगा ना कितना आलू का जरूरत है, उसी के हिसाब से आलू खरीदोगे, 2 किलो 3 किलो जितना भी आपकी फैमिली को नीड है। तो उस टाइम पे जब आप डिसीजन लोगे कि हाँ भाई इतना आलू चाहिए, तो वो आपका प्रैक्टिकल थिंकिंग हो गया। एथिकल वर्च्यू मतलब ये वो गुण होता है जो आपके करेक्टर इमोशन से रिलेटेड होता है, लाइक आप ब्रेव हो, सेल्फ कंट्रोल है, ऑनेस्ट है, ये हमारे तीन दो तरह के वर्च्यू हो गए, एक इंटेलेक्चुअल एंड एथिकल। आई होप समझ में आया होगा। आगे हम बात करें तो गोल्डन मीन। गोल्डन मीन क्या है? एरिस्टोटल बोलते हैं कि देखो भाई, वर्च्यू इज अबाउट अ फाइंडिंग ए बैलेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम, मतलब बहुत कम और बहुत ज्यादा, इसके बीच में बैलेंस बना के रखना क्या होता है? वर्च्यू होता है। गुण का मतलब होता है कि आपने अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के रखा है दो चीजों के अंदर। बोलते हैं यार तुम अच्छे इंसान बनो, ठीक है, अच्छे इंसान बनो, लेकिन इतने भी अच्छे मत बनो कि एक ज्यादा अच्छा होना भी क्या होता है? सही नहीं होता है। ज्यादा अच्छा होना भी क्या नहीं होता है? सही नहीं होता है। तो इसलिए हमको क्या करके रखना चाहिए? बैलेंस बना के रखना चाहिए। दो एक्सट्रीम चीजों के अंदर बैलेंस बना के रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे करेज, अगर आप बहुत ज्यादा डरते हो तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा किसके? करेज के। एक सेकेंड, हाँ जी। तो हम गोल्डन मीन की बात कर रहे थे, एक बार फिर से बता दिया, बाहर से बहुत आवाज आ रहा था। देखो, गोल्डन मीन का अरिस्टोटल का कहना है कि वर्च्यू मतलब होता है यार, देखो आप अपनी लाइफ में दो एक्सट्रीम चीजों को लेकर बैलेंस बना के रखे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, लेकिन अच्छा इंसान बनना, तो मैं कहती हूँ आप बुरे इंसान मत बनो, या अपोजिट हो गया अच्छे इंसान का। लेकिन आप बहुत ज्यादा अच्छे भी मत बनो। लोगों का मदद करना चाहिए, लेकिन इतना भी मदद मन नहीं करना चाहिए कि तुम जो मदद कर रहे हो वही गलत है तुम्हारी, ठीक है? तो वही बोलता है वो कि देखो भाई, आपको बैलेंस बना के रखना है दो एक्सट्रीम चीजों में। लाइक करेज, आप बहुत ज्यादा डरते हो, ये क्या होगा? ये अपोजिट होगा ना करेज के। लेकिन आप किसी भी चीज से नहीं डरते हो, रेकलेसनेस है आपके अंदर, आप किसी भी चीज से नहीं डरते हो, तो ये तो करेज के डेफिनेशन से ऊपर चला गया ना, इसको भी हम करेज नहीं बोलेंगे। तो आपको ना बैलेंस बना के रखना है। तो ये होता है गोल्डन मीन, जहां पे हम दो एक्सट्रीम चीजों के अंदर क्या रखते हैं? बैलेंस बना के रखते हैं। प्रैक्टिकल विजडम, प्रैक्टिकल विजडम मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो? हाउ टू फाइंड द राइट बैलेंस इन डिफरेंट सिचुएशन। कैसे हम एक बैलेंस बना के रखते हैं डिफरेंट सिचुएशन के बीच में। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई स्ट्रिक्ट रूल बना लिया और उसको फॉलो कर रहे हो, नहीं। यहां पे ये होता है कि आप सिचुएशन को समझो और फिर एक अच्छा डिसीजन लो, ठीक है? वो होता है प्रैक्टिकल विजडम। विजडम मतलब आपके पास नॉलेज है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, वो होता है। कभी कभी क्या होता है कि देखो, कोई बैलेंस बनाने की चीज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल चोरी करना, मार देना, हमेशा गलत रहना, ये तो भाई गलती को गलती बोलेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को मार दिया है, ठीक है, उसका उंगली तोड़ दिया है, आप ये बोलोगे कि नहीं मैंने इसको किल नहीं करा है। आपने किसी का मर्डर कर दिया है, भाई ऐसा नहीं करने का है, नहीं, ठीक है। जैसे आपने किसी को हाथ में मार दिया है, किसी ने किसी को मार दिया है, तो वो बोलेगा मैंने तो ये मारा ही नहीं है क्योंकि ये तो जिंदा है। ये थोड़ी नहीं होगा, है ना? ये तो गलत हुआ ना। तो मैटर नहीं करता वो क्या है, लेकिन गलत तो गलत होगा। अब यहाँ पे तुम बैलेंस कैसे बना के रखोगे कि मैं उसको एक थप्पड़ मार दूंगा फिर बोलूंगा मैंने उसको मारा नहीं है? तो ये इसमें थोड़ा सा हो जाता है। आगे हम बात करते हैं वर्च्यू एंड हैप्पीनेस। एरिस्टोटल बिलीव करते हैं कि अगर आपको एक खुशी वाली लाइफ चाहिए, तो आपको डीपली थिंक करना पड़ेगा, एक फिलोसफर की तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। इवन जो फिलोसफर होते हैं ना, उनको भी प्रैक्टिकल विजडम की जरूरत होती है। अगर उनको अपनी लाइफ में अच्छा डिसीजन लेना है, तो उसके लिए उनको क्या करेंगे? उसके लिए उनको प्रैक्टिकल विजडम चाहिए, ठीक है? तो ये बोलते हैं। क्रिटिसिज्म ये है कि देखो, जैसे फिलोसफर कांट था, वो बोलता है कि एरिस्टोटल को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए वर्च्यू के ऊपर, क्या कंबाइन करे वो क्लियर मोरल रूल्स को। उन्होंने मतलब कोई मोरल रूल्स वगैरह क्लियर नहीं करे, तो उसको भी वो कंबाइन करे वर्च्यू नीड्स के साथ, तो आई थिंक अच्छे से समझ में आएगा।
लेकिन एस्ट्रल हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल है आज के टाइम पे। एरिस्टोटल जो कि गुड लाइफ के बारे में बताते हैं और वो बैलेंस करने की बात करते हैं कि आपको अपने एक्शन, जब भी आप रीजन का यूज कर रहे हो, अपनी हैबिट को डेवलप कर रहे हो, अपने करेक्टर को क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो आपको एक बैलेंस बना के रखना है, तो इस चीज में काफी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा किसके ऊपर रहा, एरिस्टोटल के ऊपर, कि एक अच्छी लाइफ और वर्च्यू के ऊपर इन्होंने क्या बोला है। अब हम स्टेट के ऊपर देखते हैं, तो स्टेट क्या होता है। तो एरिस्टोटल बिलीव करते हैं कि देखो भाई, स्टेट एक कम्युनिटी ऑफ पीपल होता है, मतलब पूरा एक कम्युनिटी किसका, लोगों का, समूह, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। अब स्टेट में क्या होता है, सभी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो सभी के सभी आते हैं और कहीं ना कहीं अपने कॉमन गोल को अचीव करते हैं, आखिर एक अच्छी लाइफ जीते हैं। वो हमारा क्या हो गया, स्टेट हो गया एज पर एरिस्टोटल। अनलाइक दिस स्मॉलर कम्युनिटी, आपका एक घर है, आपकी एक फैमिली है, आपका गांव है, उसको हम स्टेट नहीं बोल सकते। एक छोटी सी कम्युनिटी जैसे आपकी फैमिली हो गई, ठीक है, आप बोलोगे हम तो अपना कॉमन गोल अचीव करते हैं, मिलकर रहते हैं, हमारा भी एक ग्रुप है, जॉइंट फैमिली है, तो उसको भी स्टेट बोल सकते हैं, नहीं, वो स्टेट नहीं होगा। स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हर एक इंसान की लाइफ को, मतलब हर एक इंसान की लाइफ में जितने भी नीड्स होते हैं उनको फुलफिल करता है। अच्छा, तो फैमिली और विलेज नहीं है तो फिर कौन है स्टेट। स्टेट ना कैसे डेवलप किया जाता है, मतलब कैसे आता है स्टेट। स्टेट जो होता है ना वो नेचुरली फॉर्म होते हैं, नेचुरली ही बनता है। ये फैमिली से स्टार्ट होता है, पहले किसी का घर होगा, घर में उसकी एक फैमिली होगी, फिर बहुत सारी फैमिली बन के गांव बनेगा, होता है ना कि आपका घर होता है गांव में, फिर घर में बहुत, मतलब उसी गांव में फिर बहुत सारा घर होता है, फिर वो बहुत सारे घर से फिर आपका एक गांव बनता है, तो बहुत सारे गांव को जब कंबाइन कर दिया जाता है उससे बनता है हमारा स्टेट। क्या बनता है, स्टेट बनता है। ठीक है, पहले तो एक घर होगा, बहुत सारे घरों को मिला के हमारा गांव बनेगा, और बहुत सारे गांव को मिला के हमारा क्या बनेगा, स्टेट बनेगा। स्टेट एक फाइनल स्टेज होती है, स्टेट से ऊपर कुछ नहीं होता है। स्टेट क्या होता है, एक फाइनल स्टेज होता है जो कि सभी की नीड्स को क्या करता है, फुलफिल करता है, और एक अच्छी लाइफ जीने में लोगों को अलो करता है। वाई डू वी नीड अ स्टेट, हमको एक स्टेट की जरूरत क्यों है। एरिस्टोटल का बोलना है कि देखो भाई, इंसान ना एक पॉलिटिकल एनिमल है, मतलब कि वो हमेशा स्टेट में ही रहना चाहता है, वो स्टेट के बिना कभी नहीं रह सकता है। ठीक है, मतलब लोगों को अपनी लाइफ जीना है तो उसको कोई ना कोई कम्युनिटी में रहना ही पड़ेगा, वो विदाउट स्टेट रह ही नहीं सकता। एक पर्सन कभी कंप्लीटली रह ही नहीं सकता, एक अच्छी लाइफ जी नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ आपको, मैं एक ऐसी जगह पे रख देती हूँ कि आपको यहाँ पे रहना है, ठीक है, आप खुद देख लो, आपका घर है, आपके घर में आपको किस किस चीज की जरूरत है, खाना सब्जी मंडी से आता है तो वहां पे फार्मर की जरूरत है, घर में कोई टैप खराब हो जाती है तो उसके लिए बुलाओ प्लम्बर, बिजली वगैरह कोई दिक्कत आ गया तो बुलाओ इलेक्ट्रिशियन को, और मशीन वगैरह खराब हो गई है तो बुलाओ मिस्त्री को। ठीक है, तो हमको ना बहुत सारी जरूरत है। अगर हम स्टेट में नहीं रहेंगे, कम्युनिटी के साथ नहीं रहेंगे, तो क्या हम ये सारी चीजें कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो हमको लोगों की जरूरत है, इसलिए वो बोलते हैं कि स्टेट की जरूरत होती है। हमको अपनी लाइफ में इतनी सारी नीड्स है, हम खुद फुलफिल नहीं कर सकते हैं। हम अपनी बिजली को भी सही कर ले, घर की हर एक चीजों को भी अच्छे से रखे, और खाना वाना हर एक चीज से नहीं हो सकता है ना। तो हमको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हम सोसाइटी के ऊपर डिपेंड होते हैं, स्टेट के ऊपर डिपेंड होते हैं, कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं। रोल ऑफ लॉ, लॉ का क्या रोल होता है। रूल्स और लॉ काफी इंपॉर्टेंट होता है स्टेट के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं, वो लोगों को गाइड करने में काफी हेल्प करता है। लॉ हेल्प करता है स्टेट के फंक्शन प्रॉपरली कराने में, मतलब हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्यों लॉ वगैरह बना के रखा है, क्योंकि वो अच्छे से काम कर सके। अगर हमारी गवर्नमेंट कानून नहीं बनाएगी तो सब अपना मन मर्जी करेगा ना, तो इससे तो सब्जी मंडी बन जाएगा कि कोई कहीं से कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो इसलिए हर एक इंसान को अच्छे से गाइड किया जाए, इसलिए लो होता है। स्टेट एज अ वर्ल्ड, एस्ट्रोनॉट कंपेयर करते हैं स्टेट को एक जिंदी बॉडी से, जिंदी बॉडी से, ठीक है, एक लिविंग बॉडी से। बोलते हैं कि देखो भाई, जैसे हमारी बॉडी का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही हमारी पूरी कम्युनिटी, एक फैमिली, एक इंडिविजुअल, ये सब क्या होते हैं, हमारी बॉडी का पार्ट होता है। ठीक है, मतलब हाथ पैर टांग दिल किडनी लीवर आंख कान मुंह, जिसे तुम चप्पर चप्पर बोलते रहते हो, ये सब हमारी बॉडी का पार्ट है। ठीक है,
और बॉडी हमारी इन सब पार्ट जब अपना अपना काम करती है तो पूरी बॉडी काम करती है, बिल्कुल ना। अगर हमारा नाक नहीं रहेगा तो हम सांस लेना बंद कर देंगे, हमारी बॉडी वर्क कर पाएगी नहीं भाई, सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। काम तो छोड़ो, हम रहेंगे ही नहीं इस दुनिया में। तो वो बोलते हैं कि देखो भाई, ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ये बताओ, आपके लिए आंख इंपॉर्टेंट है या नहीं है ना? है ना भाई? है, बिल्कुल है। आपके लिए कान इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बिल्कुल है, सुनने में हेल्प करता है। अच्छा जी, आपके लिए पैर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। चल लेंगे कैसे मैडम जी अगर पैर खो गई तो हमारे? तो इसलिए ऐसे ही पूरी सोसाइटी में ना हर एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी का एक एक पार्ट हमको जरूरी होता है अपनी बॉडी का वर्क कराने के लिए, ऐसे ही स्टेट के अंदर हर एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। एजुकेशन का क्या रोल है? एरिस्टोटल बिलीव करते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्प करने के लिए, लोगों के एक गुड लाइफ के लिए, अच्छा बच्चों के लिए। अगर आपको लोगों के अंदर एक अच्छा वर्चू डेवलप करना है, उनको एक गुड लाइफ प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए एजुकेशन होना चाहिए। और स्टेट को क्या करना चाहिए? एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए जिससे हर एक इंसान अपनी एक अच्छी लाइफ जी सके, क्लियरली वो सोच सके और वो अपने आप को मॉरली क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो इसके लिए एजुकेशन होना चाहिए। ओके, व्हाट इज अ गुड लाइफ? गुड लाइफ क्या है? तो एरिस्टोटल बोलते हैं थ्री टाइप ऑफ लाइफ होता है, तीन तरह का लाइफ होता है। पहला तो लाइफ ऑफ प्लेजर, जहां पे हम फिजिकल प्लेजर को इंजॉय करने की बात करते हैं। खाना चाहिए, पिज्जा चाहिए, मोमोज चाहिए, बर्गर चाहिए, चिल्ली पटेटो चाहिए। ये आपके अंदर जब प्लेजर होता है, कोको कोला चाहिए, और अब मेरे को याद नहीं आएगा इतना ही खाना पीना बहुत है, पेट भर जाएगा तुम्हारा, पेट फूट जाएगा, भर तो गया है पहले। ठीक है। तो ये सब जब हम हमारे अंदर इच्छा होती है, इन सब की प्लेजर होती है, तो ये हमारा लाइफ ऑफ प्लेजर होता है। लाइफ ऑन एंड वर्च्यू, जहाँ पे हम अच्छी चीज़ों करने का मतलब गुड डीड करने की कोशिश करते हैं, रिस्पेक्ट गेन करने की कोशिश करते हैं, वो होता है लाइफ ऑफ वर्च्यू। लाइफ ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, यहाँ पे हम फोकस करते हैं डीपली सोचने की, अपनी लाइफ के बारे में समझने की, वो होता है हमारा लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन। ठीक है जी। स्टेट का रोल क्या होता है एक अच्छी जिंदगी में? स्टेट का रोल होता है लोगों की लाइफ में हेल्प करता है एक अच्छी लाइफ जीने में, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है रूल्स का, जिससे क्या होगा, आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो, चूज कर सकते हो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप अपना एक करेक्टर डेवलप कर सकते हो। ठीक है। तो एरिस्टोटल क्या बोलता है? एरिस्टोटल बोलते हैं कि देखो भाई, हर एक इंसान के लिए स्टेट जरूरी है। ठीक है। स्टेट काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि लोगों का पोटेंशियल डेवलप करने में हेल्प करता है, एक अच्छी लाइफ जीने में हेल्प करता है, उसको वर्चुअस लाइफ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। विदाउट स्टेट हर कोई इंसान अपनी लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं होगा, कोई गाइडेंस नहीं होगा जहां पे तुम एक अच्छी लाइफ जी सको। तो इसलिए स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये इतना सारा हमने भाषण सुना एरिस्टोटल का, अब इसको क्रिटिसिज्म भी दिया जाता है, मतलब कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं ये ऐसा है, इसमें ये कमी है, इसकी यहाँ से टांग पकड़ते हैं, बोलते हैं ये अच्छा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो भाई, एरिस्टोटल ना गवर्नमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने बोला गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखे, बहुत सारा कंट्रोल। क्रिटिसिज्म बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट का इतना ही कंट्रोल होगा तो एक जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है भाई, वो तो खो जाएंगे, है ना? तो गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी इस तरीके से। तो बेचारे परेशान है इस चीज को लेकर कि भाई इंडिविजुअल की फ्रीडम तो गई, कहाँ पे गई पता नहीं, वो तो चली गई। लोगों के पास तो फ्रीडम ही नहीं रही, पूरा पावर गया सरकार के हाथ में, कोई फ्रीडम के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी। एरिस्टोटल बोलते हैं कि देखो भाई, जो स्टेट लॉ वगैरह बनाए ये सबको फॉलो करना है, हमेशा फॉलो करना है। तो क्रिटिसाइजर बोलता है कि देखो भाई, अगर गवर्नमेंट ने खुद का अपना लॉ बना लिया, उसको हर कोई फॉलो करेगा, तो मतलब कोई अपना डिसीजन तो ले नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे लिए तो पहले ही सारा डिसीजन सरकार बना के बैठी है, हमको तो बस फॉलो करना है, हम तो कभी अपने बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो हमारा थिंकिंग वाला वो कहाँ पे गया, है ना? थिंकिंग वाला जो वर्च्यू बात कर रहा था, डीपली थिंकिंग का, यहाँ पे सोचने के लिए तो जगह ही नहीं रखी है। स्टेट हर चीज को कंट्रोल करके रखेगी, एजुकेशन को, लॉ को। इससे क्या होगा? क्रिटिसाइज बोलते हैं स्टेट तो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेगी। अगर वो एजुकेशन हर एक चीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो हमारी लाइफ को भी कंट्रोल कर लेगी। और एरिस्टोटल बोलते हैं कि देखो, स्टेट आपकी बिल्कुल बॉडी की तरह है ना? बोला था ना अभी कि बॉडी की तरह है। तो क्रिटिसाइजर बोलते हैं कि देखो भाई, स्टेट हमेशा हर एक इंसान को हैप्पी नहीं रख सकती है,
क्या स्टेट हमेशा हर एक इंसान को हैप्पी नहीं रख सकती है। हर किसी को लाइफ को मतलब जितनी भी उसकी नीड्स है उनको फुलफिल नहीं कर सकती है। तो क्रिटिसिज्म बिलीव करते हैं कि देखो भाई ये रियलिस्टिक नहीं है, ये रियल में अप्लाई नहीं किया जा सकता है, इन्होंने कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल दिया है। हर किसी के लिए मोरल लाइफ, एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, ये रियल में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट भाई किसी के बारे में इतना सोचती ही नहीं है, बोल रहे हैं ऐसी कोई गवर्नमेंट ही नहीं है जो हर किसी की लाइफ के बारे में इतना सोचे। स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए इंडिविजुअल से ज्यादा। बोलते हैं स्टेट वो रखेगी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिटी का, तो बोलते हैं कि भाई इंडिविजुअल कहाँ पे गए। इंडिविजुअल को तो थोड़ा सा भाव दो ना, क्या पूरा गवर्नमेंट को भाव दे रखा है तुमने। तो ये हमारा पूरा क्रिटिसिज्म था एरिस्टोटल का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, और कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो बताने का है, खुद से पढ़ो। और ये क्लास की पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो वहां से एक बार खुद से डाउनलोड करके फिर पढ़ने का है और मजे करने का है। ठीक है, सो बाय, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट।